नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज़ से ही करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज हम समीक्षा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं जो भादरा में कल धरना प्रदर्शन होने वाला है नगर पालिका के विपक्षी पार्षदों द्वारा, उस पर। और दोस्तों, हम रिट लेवल 2 की परीक्षा को जो रद्द किया गया है सरकार द्वारा, उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, भादरा आसपास से खबरों सहित मौसम का मिजाज और मंडी के भाव आपको हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना से। दोस्तों, आज कोरोना के मामले पूरे देश भर में 67,597 आए। तेजी के साथ मामले नीचे आ रहे हैं अब, लेकिन आज मरने वालों की तादाद एक बार फिर 1000 ही नहीं 1100 से कहीं अधिक पहुंच गई है। 1188 लोगों की मौतें कोरोना से पिछले 24 घंटे में पूरे भारत भर में हुई है। दोस्तों, ये मामला गंभीर है। कल 83,876 मामले आए थे। मामले लगातार घट रहे हैं। 1 लाख से नीचे आने के बाद में अब मामले लगभग 50,000 की ओर आने लगे और मामले बिल्कुल 2, 4, 5,000 तक भी सिमट जाएंगे। लेकिन मौतों का ग्राफ क्यों नहीं कम हो रहा है? दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मौतें ज़्यादा कहाँ हो रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। और दोस्तों, ठीक होने वालों की तादाद अगर देश में बताएं पिछले 24 घंटे में, तो 1,80,456 लोग रिकवर होकर, ठीक होकर घर जा चुके हैं पिछले 24 घंटे में। तो रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। 1 लाख से कहीं अधिक लोग रोजाना ठीक होने वाले हैं। और सक्रिय मामले अब देश में घटकर मात्र 9,94,891 ही बचे हैं। और आज डेट तक वैक्सीनेशन पूरे देश में 1,70,21,72,615 का आंकड़ा है पिछले 24 घंटे में। अगर आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों, केरल ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा मामले अब है और 10,000 से कहीं अधिक मामलों के जो सूची में, राज्यों की सूची में है, वो एकमात्र केरल राज्य है। और वहां आज भी 22,524 मामले आए हैं और 860 लोगों की मौतें कोरोना से मात्र केरल में हुई है। और केरल को अगर छोड़ दे तो पूरे देश भर में ये जो 1188 लोगों की मौतों का आंकड़ा है वो 328 पर सिमट जाएगा। अर्थात पूरे देश में 328 लोगों की मौतें हुई है, केरल को अगर छोड़ दे तो। और दोस्तों, कर्नाटक में मात्र 6,151 आज मामले आए हैं, 49 लोगों की मौतें हुई है। महाराष्ट्र में 6,436 मामले आए हैं और मात्र 24 लोगों की मौतें हुई है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 5,104 मामले आए हैं, 13 लोगों की मौतें हुई है। अब राजस्थान का जिक्र करें तो मात्र 2298 मामले आए हैं, 2,298 मामले, लेकिन 12 लोगों की मौतें राजस्थान में भी हुई है। तो मौत का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं, इसके ऊपर विशेषज्ञों को ध्यान देने की ज़रूरत है और वाचिंग करने की आवश्यकता है। केरल में ही सबसे ज़्यादा मामले मौतों के आ रहे हैं, तो केरल में विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है केंद्र द्वारा। दोस्तों, तो आज क्या खास दिवस है? 8 फरवरी को देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का आज ही के दिन 8 फरवरी को 1897 में जन्म हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा गजल किंग जगजीत सिंह का जन्म भी आज ही के दिन 1941 को हुआ था। और महारानी एलिजाबेथ आज ही के दिन 1952 के दिन ब्रिटेन की महारानी बनी थी और संयुक्त राष्ट्रमंडल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्ष भी आज ही के दिन चुनी गई थी। इसके अलावा क्रिकेटर और कप्तान रहे भारतीय टीम के मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी 1963 को आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा कपिल देव, दोस्तों, जो महान क्रिकेटर, एक ऑलराउंडर क्रिकेटर, पूरे विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शुमार और 1983 के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी रहे हैं। तो उन्होंने आज ही के दिन 1994 में दोस्तों 432 विकेट, जो कि सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को उनके विकेट थे 431 और 432 विकेट लेके कपिल देव ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। तो इसके अलावा दोस्तों, अब भादरा आसपास की खबरों का रुख करते हैं। निजी चिकित्सालय संघ हनुमानगढ़ की जिला कार्यकारिणी का विस्तार हुआ और दोस्तों, भादरा के
डॉक्टर वेद हुड्डा को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। सभी सोशल मीडिया के उनके साथी गण और चिकित्सक लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो साफ संदेश के माध्यम से भी डॉक्टर वेद हुड्डा को बहुत बहुत बधाई। बादरा के ही लोग दोस्तों एक प्रकार से अजीब पानी पीने को मजबूर है दोस्तों। बार बार हमने ऐसा आपको बताया था, पिछली 1-2 बार हमने समीक्षा भी इसको लेकर की थी। वार्डों में गंदे पानी को लेकर जो तरह तरह की हर बार अलग अलग वार्डों से जो शिकायतें आ रही थी, उनका जैसे तैसे करके निराकरण किया जाता है। उसके बाद में फिर किसी वार्ड की ये समस्या है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो किसी ऐसी समस्या नहीं है कि किसी सीवरेज का या चैम्बर का पानी मिक्स हो गया वाटर वर्क्स के पाइपलाइन में और नलों से गंदा पानी आ रहा है, वो समस्या, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पिछले 1 दशक से भी लगभग ज़्यादा समय हो गया होगा, पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय। इसमें किसी पर्टिकुलर चेयरमैन का या विधायक का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये बात दोस्तों आप गौर कीजिएगा इसके ऊपर। हम जो पानी पी रहे हैं, बादरा क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उस पानी में एक अजीब सी स्मेल आती है दोस्तों, अजीब सी स्मेल। वो वैसा पानी नहीं है जैसा कि हम 1 दशक पहले पिया करते थे। उस पानी में मिठास थी, उस पानी से प्यास जो हमें लगी हुई होती थी वो प्यास बुझती थी दोस्तों। ऐसा पानी अब नहीं है। पानी का एक घूंट भरने के बाद आपके चेहरे के ऊपर एक अजीब तरह के भाव उत्पन्न होते हैं उस पानी को लेके, क्योंकि उसमें जो एक स्मेल है, एक अजीब सी गंध इस पानी में आती है दोस्तों। उसके चलते व्यक्ति को जितनी प्यास होती है उतना पानी नहीं पी पाता है। इसका आखिर रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? ये पानी इतना जो प्रदूषित है वो कैसे हो रहा है? अगर इसमें स्मेल आ रही है तो जरूर इसमें ऐसी कुछ दवा जलदाय विभाग द्वारा डाली जाती होगी। दवाएं तो पहले भी डाली जाती होगी, लेकिन इस पानी में और उस 1 दशक पहले के पानी में ये अजीब तरह का डिफरेंट क्यों आया है? इसका अंतर इतना क्यों हो चला है कि इस पानी को हम स्मेल लेते ही उसकी प्यास अपनी बुझ जाती है और ज़्यादा ये पानी पी नहीं पाते हैं। तो इसका रीज़न हम भी वाटर वर्क्स की डिग्गियों का भी दोस्तों आने वाले 1-2 दिन में अवलोकन करेंगे और आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे भी डिग्गियों की साफ सफाई, और अधिकारियों से बात करके भी प्रयास करेंगे कि इसका क्या रीज़न है दोस्तों। ये आम लोगों की समस्या है। आप लोग जो बादरा आसपास क्षेत्र के लोग हैं वो सुन रहे हैं, वो इससे समर्थन करते होंगे इस बात का भी, क्योंकि पानी ऐसा ही आ रहा है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उसमें अजीब स्मेल आ रही है। और बड़ी संख्या में लोगों ने हमसे इस विषय में पहले भी शिकायत की थी। आज ये विषय हम इसलिए उठा रहे हैं कि इसका आखिर कारण क्या है, इसकी तह तक दोस्तों हम जाएंगे और आपकी समस्याओं को जिन लोगों ने हमें कहा है उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस समस्या की तह तक हम जाने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों से भी बात करेंगे और दवाई अगर डाली जाती है तो कौन सी डाली जाती है, और उससे पहले 1 दशक पहले क्या किया जाता था। क्या पंजाब हरियाणा से आने वाला पानी ही प्रदूषित हो चला है? उसमें अजीब तरह की स्मेल आ रही है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि हनुमानगढ़ की तरफ जो वो पानी आया था दोस्तों पंजाब हरियाणा से, वो काला पानी, एक प्रकार से उसमें केमिकल डाला हुआ, केमिकल युक्त पानी आया था। तो कहीं ये रीज़न है पंजाब हरियाणा से तो नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर विस्तार से हम जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये 2 दिन पहले की बात है, लेकिन ये मामला कल प्रकाश में आया। बस स्टैंड के नज़दीक भारतीय स्टेट बैंक के ATM को तोड़ने का प्रयास किया गया था, उसको चोरी करने का उसमें से प्रयास किया गया था। पूरी मशीन को उखाड़ने का अज्ञात चोरों द्वारा, लुटेरों द्वारा प्रयास किया गया था। इसको लेकर दोस्तों जो कि शाखा प्रबंधक है जगदीश प्रसाद रेगर, उन्होंने थाना में एक प्रार्थना पत्र दिया और मामला दर्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीन को उखाड़ने का प्रयास किया गया, नंबर लॉक और CCTV ATM के जो आउट कवर होता है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। ये प्रयास किया गया था कि इसको तोड़ लिया जाए, उसको मशीन को उखाड़ लिया जाए। पुलिस ने भी मामला दर्ज करके जांच जो है कांस्टेबल श्रवण कुमार को सौंपी है। देखते हैं मामले में क्या निकलता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों कल
धरना लगाया जा रहा है विपक्षी पार्षदों द्वारा नगर पालिका के आगे। और जैसा कि ज्ञापन दिया गया था पहले पूर्व में हमने आपको बताया, उस ज्ञापन के अनुसार दोस्तों 9 लगभग अलग अलग मांगे विपक्षी पार्षदों की थी और उन मांगों के ऊपर अभी भी अमल नहीं किया गया। दोस्तों उनकी मांगे कस्बा हित में, सभी कस्बा वार्डवासियों के हितों में थी और उन मांगों का निराकरण होना अति आवश्यक है। दोस्तों भादरा कस्बे के लोग बहुत त्रस्त हैं उन मांगों में, जिस प्रकार से लिखा गया था ज्ञापन में। उन मांगों से, उन जन समस्याओं से दोस्तों लोग त्रस्त हैं। उनमें प्रमुख रूप से सीवरेज से होने वाली प्रत्येक अव्यवस्थाओं को लेकर भी दोस्तों जगह जगह खड्डे और जो सड़कें बनी है उनके नीचे खोखलापन और गंदा पानी जो लोग पी रहे हैं, सीवरेज के चैम्बर और जलदाय विभाग के पाइपलाइनों का आपस में एक प्रकार से कनेक्टिविटी हो जाना और जलदाय विभाग के पाइपों में एक प्रकार से सीवरेज की गंदगी घुस जाना और लोगों के घरों में नल द्वारा ये गंदा पानी आना आदि आदि अनेकों भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाए और अनेकों तरह की ऐसी समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया था। प्रशासन के साथ वार्ता भी हुई थी और सोमवार को धरना लगाने की चेतावनी भी दी गई थी। सोमवार को तो धरना नहीं लगा, बैठक हुई थी संजीव बेनीवाल के कार्यालय में। पूर्व भाजपा विधायक है संजीव बेनीवाल, उनके नेतृत्व में एक प्रकार से बैठक हुई थी। वहाँ प्रतिपक्ष के नेता नगर पालिका के मांगीलाल गोयल मौजूद थे और उनके नेतृत्व में सभी पार्षदों ने तय किया कि 9 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा और विधिवत रूप से अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन जो है किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं किस प्रकार का धरना प्रदर्शन विपक्षी पार्षदों द्वारा किया जाता है। उनकी आवाज में, उनकी मांग में किस प्रकार की बुलंदी होगी, किस प्रकार का विश्वास होगा और किस प्रकार से कस्बा वासियों को राहत प्रदान ये विपक्षी पार्षद कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। हम मौके का मुआयना भी करेंगे और उन सभी पार्षदों के बयान भी लेंगे और देखेंगे किस स्तर पर उनको नगर पालिका जो पालिका बोर्ड है वो उनकी मांगों को लेता है, उनके धरने प्रदर्शन को लेता है, उनके प्रोटेस्ट को किस प्रकार से लेता है और कितना असर इस प्रोटेस्ट का होता है प्रशासन पर, पालिका बोर्ड पर, ये देखने वाली बात है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रिट की लेवल 2। दोस्तों रिट लेवल 2 परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी है और अब नए सिरे से परीक्षा होगी राजस्थान में रिट की। और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में दोस्तों इसमें छात्र प्रभावित हुए उसको लेकर पूरे देश में राजस्थान के ऊपर निगाहें टिकी थी, राजस्थान सरकार के ऊपर निगाहें टिकी थी। छात्र आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे थे और बार बार आंदोलनरत छात्रों द्वारा मांगे की जा रही थी विभिन्न तरह की 50,000 रिट के पद करने की आदि अनेकों मांगे छात्रों द्वारा की जा रही थी। और विपक्षी भाजपा भी सरकार को घेरने की तैयारी दोस्तों विधानसभा में कर रही थी और विधानसभा का सत्र एक प्रकार से प्रारंभ होने से पहले ही अशोक गहलोत ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक ही ये खेल दिया, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाएं भाजपा मना रही थी उस योजनाओं को धक्का लगाए उनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा विधानसभा में मांगे उठाने के लिए। तो दोस्तों इसके ऊपर समीक्षा करते हैं कि ये रिट लेवल 2 की परीक्षा जो गवर्नमेंट ने रद्द की है गहलोत सरकार ने, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब परीक्षा का पैटर्न भी बदल जाएगा दोस्तों, जो आगे परीक्षा होगी, क्योंकि रिट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी है और रिट लेवल 1 की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग अब उठने लगी है। और दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं तो 16,500 पदों के लेकर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, 16,500, और कुल मिला के लेवल 1 के लिए 15,500 पदों की भर्ती प्रक्रिया थी। और अब अगर दोनों को मिलाएं तो अब जो है नई रिक्वायर्ड को देखते हुए जिस प्रकार से छात्रों की मांगे थी, सरकार ने 62,000 दोस्तों पद कर दिए हैं। अब 62,000 पदों के लिए परीक्षा होगी रीट की, तो ये एक अच्छी बात है, विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं संतोष इसमें मिला होगा। अब लेवल 2 के लिए लगभग 46,500 पदों पर भर्ती होगी और विषयवार होगी परीक्षा। और परीक्षा का अब दोस्तों विषयवार होगी और पेपर अगर लीक भी होता है
तो इसमें परीक्षा को रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। इस प्रकार का पैटर्न जो है वो अलग एक प्रकार से चेंज भी किया जाएगा, बदला जाएगा, जैसा सरकार ने संकेत दिया है। और शिक्षक भर्ती के लिए भी दोस्तों अलग से परीक्षा होगी। इसमें रिट परीक्षा केवल पात्रता के लिए ही परीक्षा ये मानी जाएगी, ये भी तय है। और क्या ये दोस्तों, हम एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम के निवास पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रिट परीक्षा रद्द करने के बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज़्यादा तो डोटासरा साहब भी बोले, शिक्षा मंत्री। और दोस्तों उन्होंने एक प्रकार से एक बात जो कही, जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी राजस्थान में कि ये बलि के बकरे बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, और तरह तरह की बातें की जा रही थी। मुख्यमंत्री पर एक प्रकार से जाट विरोधी होने का लेवल भी लगाया जा रहा था। और हर बार जिस प्रकार से चुनाव से पहले एक जाट नेता की बलि एक प्रकार से दी जाती है राजनीतिक रूप से, तो डोटासरा का भी नाम इसी प्रकार से लिया जा रहा था। लेकिन मामला ऐसा संभवतः नहीं है, क्योंकि खुलकर इस विषय में नेतागण नहीं बोलते हैं। और खुलकर तो अशोक गहलोत भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक से उनकी जो राजनीति करने की स्टाइल है, जिसमें से जो लोग हैं कयास लगाते हैं, उनके फैसलों से लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं, उनका औचित्य लगभग इस प्रकार का दिखाई जरूर देता होगा। लेकिन डोटासरा ने दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं इसमें, मेरे ऊपर इसमें एक पिन बराबर भी आरोप नहीं लगा सकते, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर दे तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं परिवार सहित राजनीति छोड़ दूंगा। और अशोक गहलोत ने क्या कहा दोस्तों, मुख्यमंत्री ने, ये हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एसओजी की जांच में पेपर लीक जो हुआ था उसमें मात्र 300 लोगों तक ये पेपर पहुंचा था, ऐसी बातें सामने आई है। 300 लोगों तक मात्र पेपर पहुंचा था। ये परीक्षा रद्द करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि भाजपा का जो व्यवहार था, और भाजपा ने जिस प्रकार से आवाज उठाकर अपने व्यवहार से हमें तंग कर लिया था, हम तंग होकर जो है परीक्षा लेवल 2 की जो है वो रद्द करनी पड़ी थी। तो दोस्तों ये कैसा बयान एक मुख्यमंत्री का है, आप भी विश्वास नहीं करेंगे। भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, इसमें भाजपा की भूमिका को जरूर महत्व दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही दोस्तों ऐसा है कि उनको मांग उठानी चाहिए। और सरकार की गलत नीतियां, अगर सरकार कहीं गलत कर रही है तो उसको वो आवाज़ें विपक्ष उठाता है। और दोस्तों इसी प्रकार की ये मामला था। लेकिन क्या भाजपा मांग नहीं उठाती तो इतने बड़े प्रकरण में रिट के अंदर दोस्तों नकल हुई और इस प्रकार का पूरा प्रकरण हुआ, पूरे देश में राजस्थान की बदनामी हुई। क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब इसमें कोई एक्शन नहीं लेते? अगर एक्शन नहीं लेते तो ये तो बड़ी ढीठता वाली बात हुई। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा बयान देना चाहिए था? दोस्तों ये बचकाना सा बयान है एक सीएम पद के ऊपर, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा ये कहा जाना कि ये तो विपक्ष ने मजबूर कर दिया, हमें तंग कर दिया और मजबूर कर दिया अपने व्यवहार से, इसीलिए हमें जो है रिट लेवल परीक्षा 2 को जो है रद्द करना पड़ा है, वरना हम नहीं करते। और मात्र 300 ही लोगों तक ये पेपर लीक पहुंचा था। तो क्या 300 लोग, ये कौन सिद्ध करेगा कि मात्र 300 लोगों तक ही पहुंचा था, आगे नहीं पहुंचा था? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच क्या सरकार आदेश देगी कि इससे आगे भी पेपर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या बड़ी किसी एजेंसी को सरकार इसके लिए ऑथराइज करेगी कि सीबीआई इसकी जांच करे, या केंद्र की कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे? एसओजी की जांच से जो है हम इतना बड़ा डिसीजन एसओजी की जांच पर नहीं ले सकते। दोस्तों ये बचकाना ही बयान हम मानेंगे। और 62,000 पद जो किए हैं उसके लिए गहलोत साहब वाकई में बधाई के पात्र है। और एक प्रकार से रिट प्रमाण पत्र जो होता था उसकी वैलिडिटी पहले जो 3 वर्ष थी, अब आजीवन
वो भी हो जाएगी, तो ये भी एक अच्छा कदम है। और आयु सीमा में छूट दी जा रही है, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। जिन्होंने रिट की परीक्षा दी थी, पीछे जो परीक्षाएं रद्द हुई है, जो आवेदन करता थे वो आवेदन करता दोबारा आवेदन कर सकेंगे। नई जो परीक्षा होगी संभवतः जुलाई माह में ये परीक्षा होने जा रही होगी, क्योंकि जो एक कमेटी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनाई गई थी, उनकी लगभग जो जांच रिपोर्ट है वो 15 मार्च तक आ सकती है, और उसके बाद में ये जुलाई तक जो है परीक्षा रीट की दोबारा हो सकती है। तो ये जब परीक्षा होगी तब दोस्तों जो परीक्षा रद्द हुई है, जिन्होंने परीक्षा दी थी लेवल 2 की, उन सभी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। उनकी अगर किसी की आयु सीमा है, वो अगर ओवरेज भी होते हैं तो दोस्तों उनको मौका दिया जाएगा इस जुलाई की जो परीक्षा होगी उसमें। ये एक अच्छी बात है गहलोत सरकार की, और इसमें सभी विद्यार्थियों ने लगभग राहत की सांस ली होगी कि कम से कम एक चांस और उनको मिलेगा। और ये सरकार की ही गलती मान ली गई, और जिस प्रकार से बलि चढ़ाई जा रही है, अलग अलग नाम आ रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री के पद की बलि चढ़ेगी? शिक्षा मंत्री का इसमें कोई दायित्व नहीं था, इसकी जवाबदारी क्या शिक्षा मंत्री नहीं लेंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर हम भी प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का जो है इसमें कोई ओपिनियन ले और उनके विचार जाने, छात्रों का भी विचार जाने। तो इसके ऊपर हम प्रयास करेंगे साफ संदेश के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों अब हम भाव के ऊपर आते हैं मंडियों के, और शुरुआत करते हैं बादरा मंडी से। बादरा मंडी में ग्वार के भाव दोस्तों 5625 रुपये से बोली प्रारंभ हुई, 5850 तक चली, और 5738 रुपये लगभग औसत भाव रहे। और मूंग के भाव 5344 आज रहे। और नौर मंडी में सरसों दोस्तों 6845 के भाव रहे प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5790, जबकि मूंग के भाव 6441 रहे। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9500 रुपये प्रति कुंटल रहा, कपास के भाव 8000 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सरसों के भाव 6960 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 5657 रहे। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9931 रुपये प्रति कुंटल रहा, और सरसों के भाव 6900, ग्वार के भाव 5690, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमे के भाव 9500 रुपये प्रति कुंटल रहे, कपास के भाव 7900 रुपये प्रति कुंटल, इलाहाबाद में नरमा 9941 रुपये प्रति कुंटल, जबकि संगरिया में नरमा 10,071 रुपये प्रति कुंटल रहा। और हनुमानगढ़ मंडी में भी नरमा दोस्तों 10,054 रुपये प्रति कुंटल रहा, और बरवाड़ा मंडी में भी नरमा लगभग 9,900 के करीब प्रति कुंटल रहा। और गंगानगर मंडी में नरमा दोस्तों 10,150 रुपये प्रति कुंटल रहा। ग्वार के भाव भी गंगानगर मंडी में 5,850 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि गेहूं के भाव 2,060 और मूंग के भाव 6300 रुपये प्रति कुंटल रहे। विजयनगर मंडी में नरमा 10,132 रुपये प्रति कुंटल रहा, सर्वाधिक भाव हमें दिखाई दिए। आबोर मंडी में नरमा 10,005 रुपये प्रति कुंटल रहा। इसी के साथ दोस्तों ये रहे मंडी के भाव और मौसम का मिजाज हम आपको आज बताएं तो गौर से सुनिएगा। 8 फरवरी आज दिन भर तेज धूप निकली रही और मौसम सामान्य सा दिखाई दे रहा था दिन में। अब जब आप समाचार सुन रहे हैं शाम रात हो चुकी है और अब दोस्तों तेज आज धूप थी, लेकिन अब जो है मौसम 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को 12 बजे तक रहेगा और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। लेकिन बादल जो है पूरे 100% छाए रहेंगे और परिवर्तनशील ये जो मेघ है दोस्तों, इनमें से आज रात्रि को 4 mm बरसात भादरा इलाके में हो सकती है, ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की है आज रात्रि को। और उसके बाद में कल 9 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा? 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 18 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में हवा चलेगी, 65% तक बादल दिन में रहेंगे और लगभग 0.6 mm बरसात सुबह हो सकती है दोस्तों। इसके बाद में दोपहर को 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, मौसम बादल भी 50% रहेंगे। शाम को भी 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 60 से 70% बादल छाए रहेंगे और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। लेकिन यहाँ फिर एक बार परिवर्तनशील मेघ बादलों का
आसमान में जमावड़ा होगा और रात्रि को फिर बरसात हो सकती है। 3.1 mm बरसात कल भी चेतावनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से रात्रि को तेज हवाएं चलेगी, 14 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के हवा के झोंके तक लगेंगे और 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा। तो कुल मिला के ये रहे मौसम के मिजाज के बारे में जानकारियाँ दोस्तों। आज रात्रि को बरसात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो आज के शाम के 7 बजे में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।